जय हिंद। चलिए आज हम लोग जानते हैं हिंदी वर्णिका जो चैप्टर है ढाते विश्वास, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसका रचयिता क्या है, सातकोड़ी होता है। ठीक है, तो कहा जाता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक पे दम कर दे। तो मेरे श्रेणियों आपको स्वागत है, वेलकम है। कहाँ? यूट्यूब के जोन 10th मस्ती रणधीर सर पर। ठीक है, चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है क्या कि 1 नंबर प्रश्न, महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध है? महानदी के ऊपरी छोर पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध कि भाखड़ा नांगल बांध कि सरदार पटेल बांध कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग हीराकुंड बांध है कि सरदार पटेल बांध है कि भाखड़ा नांगल है कि इनमें से कोई नहीं। तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बांधा गया है, कमेंट में बताइएगा। प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? तो लक्ष्मी के ससुर हैजा से मरे कि बुखार से मरे कि प्लेग से मरे कि बांध में काम करते समय मर गए? तो लक्ष्मी के ससुर जो थे वो बांध में काम करने के वक्त पत्थर जब गिर गया उनके शरीर पर, उसी समय उनकी मौत हो गई। तीसरा कहता है प्रश्न, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? पहला कन्नड़ भाषा से कि बी में तमिल भाषा से कि सी में उड़िया भाषा कि डी में गुजराती? तो हमने थंबनेल पर ही लगाया है, ढाते विश्वास जो है उड़िया भाषा से संकलित है। कौन भाषा? उड़िया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर कहता है अगला प्रश्न, ढाते विश्वास के रचयिता के है? 4 नंबर ए में सांवरदैया है कि बी में सुजाता है कि सी में सातकोड़ी होता है कि डी में श्रीनिवास है? तो ढाते विश्वास के रचयिता आपका सातकोड़ी होता जी हैं। क्या है? सातकोड़ी होता। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर कहता है, सर जी क्या कहता है? तो लक्ष्मण कौन था? 5 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी का पति था कि मंगमा का पति था कि नंजमा का पति था कि नंजमा का पिता था? तो सर जी लक्ष्मी का पति था लक्ष्मण, हम बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो अब दूसरा नंबर प्रश्न, 6ठा नंबर, लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? ए में दिल्ली में करता था कि बी में बंगाल में करता था कि सी में कलकत्ता में करता था कि डी में मद्रास में करता था? तो सर जी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है, ल से लक्ष्मी ल से लक्ष्मण। कहाँ काम करता है? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 7 नंबर प्रश्न कहता है सर जी लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत है? तो 1 बीघा कि 2 बीघा कि 3 बीघा कि 4 बीघा? तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा मात्र जमीन है जो पैतृक जमीन है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा वो चलाती थी? जमींदार साहब के यहाँ कि तहसीलदार साहब के यहाँ कि हवलदार साहब के यहाँ कि पुलिस के यहाँ? तो लक्ष्मी जो है, अगर नहीं देखें हमारा वीडियो तो जाकर देखिए, दोनों पार्ट्स आपको बहुत लाजवाब लगेगा। मात्र 1 घंटा में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब बहुत सुंदर तरीक़ों से आज जब पढ़ लीजिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, समझे? और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है कि सीता है कि गीता है कि मंगमा है? तो ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर क्या कहता है? 10 अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है लेकिन हम इसके बारे में और सा प्रश्न हम लोग बनाएंगे। 10 नंबर, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे है ऑप्शन नंबर ए कि टीले के नीचे है कि पहाड़ के नीचे है कि पेड़ के नीचे है? ठीक है ना, तो जो ढाते विश्वास में कहानी में स्कूल जो है वो पेड़ के नीचे है। कहाँ है?
पेड़ के नीचे है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर प्रश्न कहता है इस प्रकार से, ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। बहुत प्रश्न गुड है। कौन सा, बिहार के आधारित है कि आपको गुजरात पर आधारित है कि उड़ीसा पर आधारित है कि मध्य प्रदेश पर आधारित है, समझे। तो जो है सातकोड़ी होता जी हैं जो उड़ीसा में रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो ढहते विश्वास कहानी जो है वह उड़ीसा की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है। ऐसे बिहार में भी बाढ़ आते हैं, लेकिन आपको उड़ीसा का यह कहानी अभिरंजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ढहते विश्वास 12 नंबर प्रश्न में बहुत लाजवाब प्रश्न है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का कि महानंदा का कि सोन नदी का कि कोसी नदी का, ठीक है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी हो ही नहीं सकती है, कोसी नदी हो ही नहीं सकती है, सोन और महानंदा दो ही में असमंजस है, लेकिन यहाँ महानंदा नहीं बल्कि महानदी होगा। महानंदा नहीं बल्कि महानदी के बारे में दर्शाई गई है। ये ऑप्शन गलत है, लेकिन महानदी इसका करेक्ट आंसर होगा, सोन नहीं होगा। लास्ट प्रश्न क्या कहता है, लास्ट प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 13 नंबर, बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ए में हीराकुंड बांध कि बी में दलेही बांध कि सी में भाखड़ा बांध कि कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी दलेही बांध। चलते हैं इस चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन करते हैं और जानते हैं। थोड़ा सा और मोटा कर दिया जाए। पहला प्रश्न, सातकोड़ी होता का जन्म। हम लोग का प्रश्न जो होगा पहला, सातकोड़ी होता जो हम लोग के रचयिता है इस चैप्टर का, उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ से है, ठीक है ना। और जन्म स्थान के बाद कब हुआ था ये भी जानना है। उसके पश्चात यह इनकी कौन सी पुस्तक, इनके कितने पुस्तक हैं, कितने पुस्तक, इनके पूरा बारे में हम लोग जानेंगे। सातकोड़ी होता, यह ढहते विश्वास लिखे हैं, ढहते विश्वास, ठीक है, ढहते विश्वास लिखे हैं। इनका जन्म स्थान, कितने पुस्तक लिखे हैं, यह कहाँ काम किए हैं, कौन सा कृति में काम किए हैं, यह कौन सी भाषा की कहानी है, कौन सी भाषा की कहानी है। उसके बाद भाषा की कहानी, ओकरा बाद एक के रूपांतरण के किया है, ठीक है ना। अनुदित जो है यह कहानी संपादित किसके द्वारा हुआ है, संपादित, ठीक है। यह कौन से कार्य करते थे, कार्य इनका कौन सा है। फिर गुण निधि कहाँ पढ़ता था, गुण निधि कहाँ पढ़ता था। फिर अगला प्रश्न जो आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन में यह पूछ सकता है कि गुण निधि का मित्र कितने थे, गुण निधि के मित्र कितने थे, नाम बताना है। फिर उस प्रश्न पूछेगा आपसे, आपको लक्ष्मी का घर किस नदी के पास है, किस नदी के पास है, ठीक है। उसके पश्चात पूछेगा आपसे, यह किस मौसम की घटना है, यह किस मौसम की घटना है। फिर अगला प्रश्न यह भी पूछ सकता है आपका, बांध कहाँ से टूटा, बांध कहाँ से टूटा, किस जगह से टूटा बांध। फिर यह भी प्रश्न पूछ सकता है,
संक्रांति में किस दिन, संक्रांति में किस महीना में मेला लगता था, किस महीना में मेला लगता था और कहाँ लगता था, कहाँ लगता था। ठीक है, फिर यह प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न पहला यहाँ हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। फिर ये भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। ठीक है, ओकरा बाद दलेई बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है। फिर वही प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। फिर अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध को कौन बनवाया था, बांध को पत्थर से कौन बनवाया था। आप जो भी प्रश्न लिखाया जाता है बनवाया। ठीक है, जो भी प्रश्न लिखवाया जाता है आप इसको कॉपी में उतारिए। ठीक है ना, वन लाइनर करके उतारिए। चलते हैं, जानते हैं, देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा, कथाकार का जन्म 29 अक्टूबर 1929 को हुआ है। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ है। कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा के मयूरभंज में। उड़ीसा के कहाँ, मयूरभंज। ठीक है ना, उड़ीसा का कहाँ हुआ है, मयूरभंज। ये कितने पुस्तक लिखे, दर्जनों पुस्तक लिखे हैं, दर्जनों। ठीक है ना, भाषा कौन सा था, तो उड़िया भाषा थी। कौन सा भाषा में हुआ है, उड़िया में हुआ है। संपादित कौन किया, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन किया, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न को आप लिखिए। ठीक है ना, इनका कार्य कौन कौन सा था, तो इनका बहुत से कार्य हुए हैं। ये भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात के सेवा के अंतर्गत रेल समन्वयन का भी काम किए हैं। उड़ीसा राज्य में यातायात विभाग के सचिव रहे हैं। तो उड़ीसा राज्य का यातायात विभाग का सचिव, यातायात विभाग का सचिव रहे हैं, विभाग का सचिव रहे हैं। ठीक है ना, गुण निधि कहाँ पड़ता था, तो कटक में पड़ता था, कटक। ठीक है, गुण निधि का मित्र कौन कौन सा था, तो गुण निधि का मकरा, चंद्रा, ये सब जो है, यह जो है गुण निधि के मित्र हैं। कौन कौन, अच्युत है, जो बांध बांधने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्युत है। फिर शंकर है, मकरा है, चंद्रा है। ठीक है ना, कितने मित्र हैं, 1 2 3 4 गो मित्र हैं। लक्ष्मी का घर किस नदी के पास है, तो वह देवी नदी के पास। कौन नदी, देवी नदी। ठीक है, उसके पश्चात कह रहा है किस मौसम में ये घटना हुई है, तो भादो में हुई है। कब हुई है, भादो में। यह कौन सा महीना का हुआ था। बांध कहाँ टूटा, ताड़ के पास। कहाँ टूटा, ताड़ के पास बांध टूटा। संक्रांति में किस महीना में मेला लगता था, तो चैत में। कौन महीना में, चैत में। कहाँ लगता था, तो वहीं जो चंडेश्वरी माई का मंदिर था वहीं पे लगता था। ठीक है ना, चंडेश्वरी माई के मंदिर यानी टीला पर, लिख देंगे टीले पर। दलेई बांध किस नदी पर है, तो देवी नदी पर। कौन नदी, देवी नदी। ठीक है, उसके पश्चात कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो आपका महानदी, महानदी पर जो है
और दिलई बांध बना गया। हीराकुंड बांध को पत्थर से कौन बनवाया था? ययाति केसरी, ययाति केसरी। ठीक है ना, यही आपका प्रश्न है। और से भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आप इस प्रश्न को जो उसमें कराएं और इसमें कराएं, ये दोनों को आप देखते रहिएगा। तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करो, चैनल दोस्तों के पास शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।